नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी, सेहत और हिकमत प्रोग्राम की पूरी टीम पहुंची है हैदराबाद और आज जहां मैं मौजूद हूं वो हैदराबाद का टोली चौकी है, जहां पे हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अशरफ साहब की। जानेंगे उनसे उनकी सेहत का हाल, हकीम साहब से वो कैसे जुड़े हैं, हकीम साहब के कौन से नुस्खे अपनाए हैं, कौन सा यूनानी ट्रीटमेंट उन्होंने फॉलो किया है और कितने लोगों की उन्होंने अब तक मदद कर दी है हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए। ये सारी खास बातचीत आज हम करने के लिए उनके घर पे मौजूद हैं। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। आदाब। सर, आपकी उम्र कितनी है? घर में कौन कौन है? मेरी 59 ईयर्स है। मेरे घर में मेरे मिसेस है, 2 लड़के हैं, एक यहाँ एक बाहर है, एक बेटी है शादी होकर उसके घर में है। जी सर, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े? यूट्यूब के ज़रिए मैं हकीम साहब से जुड़ा। एक दिन ऐसी टीवी में फ़ोन चेक कर रहा था तो कुछ यानी जैतून का कुछ दिखा मुझे, तो मैं फ़ौरन वो पूरा पढ़ा। उसके बाद नमक या सिरका? वो जैतून के बारे में, सिरका और नमक दोनों के बारे में जब वो पढ़ा तो मैं उसका डिटेल गया। उसके बाद फिर उनके लाइव देखा प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद वो नंबर दिए थे, वो नंबर पे कांटेक्ट करा तो खैर हकीम साहब से तो बात नहीं हो सकी, मगर उन्होंने जो उसके बेनिफिट्स बता रहे थे तो वो हिसाब से देख के मैंने वो 2 चीज़ भी मंगाया। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के लिए उन्होंने बोले थे, शुगर और किडनी के लिए जैतून नमक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है बोल के मंगा के वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर तो थोड़ा नॉर्मल है। और दूसरा वो गोंसिया जो बॉडी पेन के लिए या पेन्स के लिए पेन किलर है बोल के बोले थे, तो गोंसिया भी मंगवाया मैं। तो गोंसिया खाने से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैक पेन में तो बहुत आराम हुआ, मगर मेरे अभी तो पैरों में थोड़ा सुनपन है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने हकीम साहब से और ज़हीर साहब से कांटेक्ट करा कि भाई ये क्या है। ऐसा बोले थे हकीम साहब, मगर मुझे कमर का तो दर्द कम है मगर पैरों सुन कम नहीं हो रहे हैं। तो बोले कि अभी कंटिन्यू करो आप। कितना खा चुके हैं सर? लगभग कितने? मैं करीब 1 डब्बा अभी ख़त्म हो गया मेरा। अच्छा। दूसरा डब्बे के लिए मैं अभी हकीम साहब से बात करने के बाद मंगाऊंगा बोल के रुक गया था मैं। अब ज़हीर साहब से भी बोला और दिल्ली में भी फ़ोन जो ऑनलाइन पे जो नंबर दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, उनसे भी कांटेक्ट करा बहुत सारों से। तो बोले कि अभी इतना जल्दी तो बात नहीं हो सकती है हकीम साहब से। बोले तो मैं बोला ठीक है, जब बात होंगी तो फिर फर्दर ये करूँगा बोल के ठीक है, ये करा था। तो बिना हकीम साहब से बात किए आप गोंसिया नहीं मंगवाएंगे सर? वैसे आपको देखिए आराम तो मिल हाँ नहीं, गया है मुझे देखिए भाई बैक पेन का तो आराम हो गया, मुझे आराम है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मगर मेरे पैर जो सुंद है ना शुगर की वजह से, बोले डॉक्टर, बहरहाल कोई डॉक्टर्स के पास गए तो कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक्चुअल क्या है रीज़न समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी। ये पूरे यानी 2 पंजे भी मेरे फुट्स सुंद रहते। मैं यानी इंडिपेंडेंटली स्लीपर या 2 व्हीलर नहीं पहन के यानी चप्पल नहीं पहन के फिर सकता मैं, क्योंकि उतना ग्रिप नहीं है मेरे पैरों में, तो मैं शूज़ बगैर नहीं निकल सकता। तो वो हिसाब से बोला ज़रा एक बार फिर और हट के इसके साथ गोंसिया के साथ और कोई दूसरी चीज़ लेना है क्या बोल के वो ये करा। मैं इनसे भी बात करा, उनसे भी बात करा, तो बेहतर वही है क्या हकीम साहब से बात करें तो आपको सही ये हो जाता बोल के। तो अगर आप मेरे हकीम साहब से बात करवाएंगे तो ये पैरों के सुंद के लिए गोंसिया के साथ और क्या लेना, क्योंकि जैतून सिरका भी ले रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी बहुत मेरे को अफाक़ा है। जी। अब नमक, जैतून नमक तो बराबर डेली 2 खा रहा हूँ मैं। सुबह में खाना के बाद ग्लास में आधा ग्राम डाल के, जिस तरह से उन्होंने बताए थे मकदार, वो हिसाब से खा रहा हूँ। जी। तो यानी शुगर आपकी कंट्रोल है और कमर का दर्द आपका ठीक हो गया, लेकिन पैरों का दर्द, पैरों की सूजन अभी थोड़ी बाकी है, जिसके लिए आप पहले हकीम साहब से बात करना चाहते हैं सर। क्योंकि फर्दर मैं और इसके साथ क्या खाऊं या ये गोंसिया ही कंटिन्यू करो बोलते तो ठीक है मंगा लेता हूँ, या तो यहाँ से ज़हीर भाई से ले लेता हूँ जी, या नहीं तो वहाँ से मंगा लेता हूँ। बिल्कुल सर, हम आज कोशिश ज़रूर करेंगे आपके हकीम साहब से बात करा दें, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि आपने हकीम साहब से पहले भी कोई और ट्रीटमेंट लिया था? मैं हकीम साहब से पहले एलोपैथिक में लिया था। हाँ, आराम मिला? नहीं, उससे कुछ भी आराम नहीं मिला मुझे, क्योंकि मुझे
बीपी आके हार्ट हुआ था तो स्टेन डाले थे डॉक्टर इमामुद्दीन से, जी जी जी। दवा के केयर हॉस्पिटल में डाले थे। तो उसमें क्या हुआ बोले तो उसके बाद से मुझे शुगर आ गई, शुगर आ गई, फिर ये हो गया। उसके बाद मेरे पैर सुन्न होने लगे तो डॉक्टर से, एक ने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करा। जी जी। वो एक कैप्सूल दे रहे थे, दोनों भी तीनों भी डॉक्टर वो एक ही कैप्सूल लिखे, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर आखिर में यशोदा में एक डॉक्टर से जाके बताया, तो उन्हें टेस्ट वगैरह कराए तो उन्होंने बोले कि आपका ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा, उसके लिए आप ये खाओ बोल के। वो खाया 2 महीने 3 महीने, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ तो खामोश हो गया मैं। चलिए। उसके बाद ये दिखा तो ये मंगाया, ये खा रहा हूँ। समझिए अब अगर हकीम साहब बोले नहीं अगर गोंसिया ही कंटिन्यू करो आप, वही आपके लिए बेहतर है बोले, तो फिर वही कंटिन्यू करता हूँ जब तक बोले। चलिए सर, आपने कहा कि पहले आपने जो ट्रीटमेंट कराया उससे आपको आराम नहीं मिला, फिर हकीम साहब की दवाइयाँ खाई आपने, उससे आपको आराम मिल गया है। तो जब आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा तो आपको ये अंदर से कैसे महसूस हुआ कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे ये यूनानी ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए? क्योंकि आप भी जानते हैं हम सबसे पहले वो ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जो हमें जल्दी से आराम दे दे। आपने भी इसी कोशिश की वजह से ही क्योंकि मुझे ये जो बोल रहे हैं ना आप, मुझे क्योंकि शुरू से मुझे यूनानी ट्रीटमेंट पसंद है। क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट से क्या है, वो तो साइड इफ़ेक्ट है, इमीडिएट रिलीफ मिलता, फिर बाद में जैसे थे हो जाता मसला। अब जैसा कि कोई एकदम सडन बुखार आ गया या बॉडी पेन हो गया एकदम अचानक वायरल फीवर से, तो इसमें मैं एलोपैथिक ले लेता हूँ। बकाया मैक्सिमम मैं यूनानी दवाई यूज़ करता हूँ मैं। अब जैसा कि इससे पहले हकीम साहब से मिलने से पहले एक नुस्खे अरबिया बोल के आता है, जो कि अदरक लहसुन और नींबू शहद का जो रस रहता जी, वो भी बताते हैं। हाँ, वो मुझे जब मैं स्टेन डालने के बाद तो डॉक्टर साहब बोले कि अब आप कंटिन्यू खाना बहुत एहतियात करना। बोला ठीक है डॉक्टर साहब बोले थे। फिर उस स्ना में मेरे दोस्त ना बोले अरे ये क्यों कराया भाई, ये खाएंगे चलो बोले, तो ला के 2-3 बॉटल पिया था, उससे बहुत आराम हुआ। उसके बाद से मैं मैक्सिमम घरेलू कर लेता हूँ। मैक्सिमम मेरा यही फेथ है कि भरोसा यही है कि यूनानी पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट करता हूँ मैं। ठीक है सर, आपने किसी और को भी हकीम साहब के नुस्खे बताए? हाँ, मेरी बहनों को दिया था गोंसिया, उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो अब स्टार्ट कर दिए, करीब 1 महीने से खा रहे हैं जी। थोड़ा सा फ़र्क है बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा। मैं बोला हाँ भाई धीरे धीरे होता हो, थोड़ा सा लेकिन फ़र्क लग रहा। मैं बोला पूरा कंप्लीट बॉटल कंप्लीट हुए तक के पाउडर कंप्लीट हुए तक आपको बहुत फ़र्क होगा। नहीं है तो फिर देखेंगे, फिर और 1-2 बॉटल खाइए, मंगा के देंगे। क्योंकि हकीम साहब बोले हुए हैं ना भाई, ये आपके बात पे बहुत भरोसा। हाँ, क्योंकि देखिए मेन वही है ना भाई, अब हमको तो नहीं मालूम है गोंसिया किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होता है, क्या है क्या नहीं सो, और उसका कहीं भी नहीं मिलता है सिवाय ये सुलेमान साहब के पास ही चाहिए। ये गोंसिया, जैतून नमक, जैतून सिरका यहाँ कहीं भी नहीं है मार्केट में, उनके पास ही है। इवन मैं सऊदी में भी, मेरा बेटा है, मैं उनसे भी पूछा बेटे यहाँ जैतून सिरका मिलता है क्या? बोले तो पापा यहाँ कहाँ मिलता, बोले बोलो नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है बोले। तो आपके पास है? तो मैं बोला ठीक है बोल के फ़ौरन 2 चीज़ मंगवा लिया था मैं। यानी आपने आसपास भी ढूंढने की कोशिश करी? हाँ भाई देखिए, अब यहाँ से, अब वहाँ से मुझे ज़हीर भाई का बाद में मिला। अब वो जैसे ही मैं यूट्यूब देखा, मैं निकला दवा से यूनानी हॉस्पिटल मेडिसिन्स पे या दुकानों पे, शॉप से, यूनानी शॉप से, जैसा कि यहाँ पे 2-3 शॉप्स मशहूर है, मुन्ना लाल है एक सिकंदराबाद में और एक है। उन लोगों के पास जाके पूछा, उनके पास हर यूनानी जड़ी बूटी मिलती है, हर दवा मिलती है यूनानी। जाके पूछा तो नहीं है भाई, अवेलेबल नहीं है हमारे पास, नहीं आता ये बोले। तो मैं बोला ठीक है बोल के। से आसानी हो गई अब आपको? हाँ जी, हाँ जी, तो आराम से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपकी कभी सर हकीम साहब से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस इंटरव्यू के ज़रिए आप अगर अपने मन की कोई बात उनसे कहना चाहते हो आप कह सकते हैं, क्योंकि जब ये इंटरव्यू हम दिल्ली लेके जाएंगे तो सबसे पहले वही आपका इंटरव्यू देखेंगे। ठीक है, मेरा को यही बोलना है, ये पैरों सुंद के लिए और ये किडनी का, खैर वो तो जैतून नमक तो हकीम साहब बोले थे, उस जैतून नमक तकरीबन ऑल ओवर मैक्सिमम 12 to 15 डिसीज़ के लिए क्यूरेबल है बोल के। जिससे क्या है बोलो तो ये अपने मेन आपको किडनी का भी ये करता बोला उन्होंने,
किडनी को बिल्कुल यानी इतना से क्लीन करता है जैसा कि अपन वो क्रेटिन्स का बिल्कुल उसको प्रॉब्लम नहीं होता, किडनी का वो स्टोन का नहीं होता। दूसरा लीवर भी बिल्कुल साफ़ होता, लंग्स साफ़ होते, यूरिन बिल्कुल फ्री आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा महसूस हो रहा उससे। यूरिन तो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि बीच में मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो के यूरिनल ग्लैडर लार्ज हो गए थे। तो मैं वो डॉक्टर्स बोले ऑपरेशन कराओ, बोले तो मैं ऑपरेशन नहीं करवा के यहाँ टोली चौकी में और एक मेहदीपट्टनम में एक डॉक्टर है उनके पास खाया, थोड़ा आराम हो गया। उसके बाद मुझे मालूम हुआ यूनानी से कि खजूर और तिल का इस्तेमाल करो आप, उससे बहुत जल्दी ये होता। वो भी थोड़े दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद जब ये जैतून नमक का मालूम हुआ तो वो बंद कर दे के ये खा रहा हूँ। कोई मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिन में कोई जलन नहीं है, जो रहती थी वो ख़त्म है। हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है सर? हकीम साहब से तो खैर भाई जुड़ के तो बहुत अच्छा लगता। आपने अपने घर हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। आप बहुत सेहतमंद रहें, बहुत स्वस्थ रहें। शुक्रिया सर आपका। राइट, थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना कि कैसे देखिए हमारे पेशेंट्स खुद का ख्याल खुद ही रख लेते हैं। और सभी हैदराबाद वासियों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, आपको हमारे कोई भी रॉ मटेरियल लेने में ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है, तो अब आप हमारे हैदराबाद क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।